बाय 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 बाय। दोस्तों, MS धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन धोनी का नाम सुनकर उन्हें सिर्फ कूल ना समझ लेना। धोनी वो आग है जिसके भड़कने पर सामने वाली टीम की शामत आ जाती है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं जब धोनी का पलटवार देखकर सभी हैरान रह गए। नंबर 1। दोस्तों, बात है साल 2006 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। MS धोनी राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहे थे और एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉलिंग करने आए। फ्लिंटॉफ ने आते से ही धोनी का एक घातक बाउंसर से स्वागत किया और बाउंसर सीधे जाकर धोनी के हेलमेट पर लगी। अब कोई और बैट्समैन होता तो शायद ग्राउंड पर गिर जाता, लेकिन धोनी ने फ्लिंटॉफ को कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, क्योंकि अक्सर हमने देखा है आमतौर पर धोनी को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता और वो अपने जवाब भी अपने बल्ले से ही देते हैं। तो अगली बॉल पर फ्लिंटॉफ फिर से धोनी को एक बाउंसर फेंकते हैं, लेकिन इस बार धोनी पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही फ्लिंटॉफ फिर से बाउंसर डालते हैं तो धोनी सीधे उसे लेग साइड पर पुल करके बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और फ्लिंटॉफ को अच्छा खासा रिप्लाई भी दे देते हैं। नंबर 2। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के धाकड़ क्रिकेटर कीरन पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। पोलार्ड को ग्राउंड पर हमेशा ही एक बैड गाय के रूप में देखा जाता है जिनसे सबको डर लगता है, लेकिन अगर पोलार्ड शेर हैं तो अपने माही भाई सवा शेर हैं। इस मैच में स्ट्राइक पर भुवनेश्वर कुमार थे और उन्होंने लॉन्ग ऑन पर खड़े पोलार्ड की ओर एक तेज शॉट मारा जिस पर सिर्फ सिंगल बनना था। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे पोलार्ड बॉल को पकड़ने की बजाय थोड़ा आगे फेंक देते हैं, यानी बॉल को लुढ़का देते हैं, जिससे कि बैट्समैन दूसरे रन के लिए जाए और वो उसे रन आउट कर दे। लेकिन MS धोनी की रफ्तार के सामने पोलार्ड की चालाकियां फेल हो गईं और धोनी ने आराम से दूसरा रन भी ले लिया और पोलार्ड बॉल फेंकते ही रह गए, पर फिर कभी पोलार्ड ने धोनी से पंगा नहीं लिया। नंबर 3। दोस्तों, क्रिकेट के अलावा MS धोनी फुटबॉल के भी शौकीन है, लेकिन धोनी ने कभी बताया नहीं कि वो रग्बी भी अच्छी खासी खेल लेते हैं। अगर बता दिया होता तो एंडरसन धोनी से दूर ही रहते। तो हुआ यूं कि बॉलिंग कर रहे थे जेम्स एंडरसन और बैट्समैन थे सुरेश रैना। बॉल सीधे सुरेश रैना के पैर से टकराती है और एंडरसन के राइट की ओर जाती है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी रन के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एंडरसन जानबूझकर उनके सामने आ जाते हैं। फिर दोनों की टक्कर होती है और अगले ही पल एंडरसन जमीन पर डले हुए दिखते हैं। ये थी धोनी स्टाइल वाली धोनी पछाड़। अपने धोनी भाई का साफ कहना है, हमसे पंगा लोगे तो पेल दिए जाओगे। वैसे आपको क्या लगता है, धोनी ने ये जानबूझकर किया या वो दौड़ते हुए एंडरसन से टकरा गए? हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 4। अब पिछले इंसिडेंट में चाहे धोनी की गलती हो या ना हो, लेकिन ये वाला तो 100% धोनी के शातिर दिमाग का काम है। दरअसल हुआ ये था कि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान फॉलो थ्रू में बार बार बैट्समैन के सामने आ रहे थे और उनको रन लेने से रोक रहे थे। इससे पहले वो रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने ये चालाकी MS धोनी के सामने करने की कोशिश की तो धोनी ने अपनी कोहनी से मुस्तफिजुर को एक तरफ धक्का मार दिया और वो रोते रोते अंपायर के पास पहुंच गए और इंजर्ड होकर ड्रेसिंग रूम भी चले गए। हो सकता है कि एक यंगस्टर के साथ ऐसा करना सही ना रहा हो, लेकिन मुस्तफिजुर भी जानबूझकर चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो धोनी ने भी उनका सुधार कर दिया। नंबर 5। दोस्तों, ये वाला इंसिडेंट उस समय का है जब धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए नए आए थे और दूसरी टीम्स को उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे MS धोनी। पाकिस्तान के स्पिनर दानेश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन करा रहे थे और धोनी को फ्लाइट में बीट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल को डिफेंड कर देते हैं। दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट होते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी उनसे कुछ नहीं कहते। पर अगली बॉल पर ही धोनी स्टेप आउट करके बॉल को बाउंड्री के बाहर 6 के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं कि भाई पूछो मत। इसलिए आपने देखा होगा कोई बैट्समैन धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता। नंबर 6। दोस्तों, क्रिकेट ग्राउंड पर आपकी अटेंशन हमेशा गेम पर होनी चाहिए।
और अगर आसपास धोनी हो तो फिर तो पलक झपकने से पहले भी 100 बार सोच लेना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा था और एंडरसन की एक बॉल पर धोनी तेजी से बैट घुमाते हैं। बॉल उनकी बैट की एज लेते हुए विकेट कीपर के पास जाती है और विकेट कीपर भी परफेक्ट टाइम पर उसे रोककर डायरेक्ट स्टंप पर बॉल हिट करता है, पर तब तक धोनी सिंगल ले लेते हैं। अब भाई ऐसे में विकेट कीपर क्या ही कर सकता है, वो सिंगल का अफसोस मनाते हुए बैठ जाता है और उतने में धोनी दूसरा रन भी चुरा लेते हैं। विकेट कीपर आखिर में थोड़ी तेजी तो दिखाता है, लेकिन धोनी की रफ्तार को मैच कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, एटलीस्ट क्रिकेटर्स की तो नहीं है। धोनी की टक्कर तो उज़ैन बोल्ट से ही हो सकती है। हाँ, और एक फैक्ट बता देता हूँ, MS धोनी की रनिंग स्पीड उज़ैन बोल्ट से भी तेज है। नंबर 7। अब भाई प्लेयर्स तो दूर, धोनी तो मीडिया रिपोर्टर्स को भी नहीं छोड़ते। 2021 IPL के बाद हर्षा भोगले वाला डेफिनेटली नॉट कूल लगा हो तो 2017 वाला ये इंसिडेंट भी मिस बिल्कुल मत करना। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर धोनी से रिटायरमेंट के बारे में पूछता है। इस पर धोनी उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो खुद दौड़ नहीं पा रहे हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि वो तो काफी तेज दौड़ते हैं। फिर धोनी पूछते हैं कि क्या वो अनफिट नजर आते हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि आप तो बिल्कुल फिट हो। फिर धोनी कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। धोनी ना सिर्फ उस रिपोर्टर को करारा जवाब देते हैं, बल्कि उन सारे लोगों को क्लियर कर देते हैं कि उनकी बढ़ती उम्र के कारण उन्हें रिटायरमेंट के लिए फोर्स करना बेईमानी है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट है। अब यार धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट ले ही ली।